ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली लेटिंग गो और फेल होने में डिफरेंस। कभी ऐसा होता है हम अपने लिए कुछ गोल सेट करते हैं, हम उसके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं बट हमें वो चीज़ नहीं मिलती। फिर होता क्या है, हम अंदर अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं एक फेलियर हूँ या मेरे से ये भी नहीं हुआ। तो अब उस केस में क्या करना चाहिए? जैसे कभी कभी आपने सुना भी होगा कि हो सकता है आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो अब करें क्या? मतलब उस चीज़ के पीछे मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टास्क को लेके आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना अपना जितना भी आपका एनर्जी है, जितना भी आपका माइंड है, आप किसी एक टास्क में लगा रहे हो। एज सिंपल एज दैट कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, या फिर आपको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है। फाइनेंशियली, मतलब कोई भी आपको आके ये ना बताए कि तुम ये करो, तुम वो करो। आप खुद से करो कि हाँ, मुझे ये अपनी लाइफ को इस तरह से सेट करना है। अगर आप इस तरह से चाह रहे हो, तो एक होता है, जैसे मतलब डिफरेंस क्या है कि मान लो आपने गोल बनाया कि मैं जॉब करूँगा या फिर मैं तैयारी करूँगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और यहाँ से निकलने के बाद मुझे इतना सैलरी आएगा, इतना आपने प्लान किया। एक है कि आप लगातार उस जॉब को, मतलब उस जॉब में कुछ अच्छा, मान लो प्रमोशन लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कोशिश हो भी सकता है आपको सक्सेस मिल जाए, और हो सकता है आपने जो भी रिज़ल्ट को सोचा हो उससे आपको जस्ट अपोज़िट मिले या कुछ और मिले। मतलब आप, जैसे होता है ना कि हम बार-बार लगातार 5 अटेम्प्ट्स दे दिए, 6 अटेम्प्ट्स दे दिए, किसी भी चीज़ को करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्रैक ही नहीं हो रहा। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, उसमें आगे कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा। मान लो हम बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये ट्राई कर लिया, इतना लॉस हुआ, ये ट्राई किया, इतना टाइम चला गया, बट हुआ नहीं कुछ। तो एक होता है गिव अप करना, और एक होता है कि अपने आप को बोलना मैं खुद एक फेलियर हूँ। बताया ना, गिव अप करना और फेल होने में अंतर क्या है, कि फिर सॉरी, गिव अप करना और लेट गो में अंतर क्या है, लेटिंग गो कि हाँ ठीक है। अब अगर आपका एज धीरे-धीरे बढ़ रहा है, या फिर आपकी मैच्योर एज से तो क्या ही फ़र्क पड़ता है वैसे। अगर आपकी मैच्योरिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो आपको भी बात समझ में आ जाएगी आज ना कल, कि बाहर कोई भी कुछ बोलता है, उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं। जैसे बचपन में क्या होता था, कोई कितना भी डाँट ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। हम, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी ईगो पे आ गई है और हम बात को, अरे ये क्या करना है, वो क्या करना है, हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग मार पीट देते थे, मतलब पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने मार पीट दिया, उसके फिर क्या हुआ कि हम भूल गए उस बात को 1-2 दिन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम भूल नहीं पाते, या फिर हमें वो नहीं होता। तो इससे ये तो क्लियर होता है कि बाहर जो लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने अंदर क्या बोलते हैं। जैसे होता है ना, कभी किसी का ब्रेकअप हो गया तो किसी को खुशी, कोई खुश हो रहा है, अरे वाह! कम से कम छूटा, पीछा छूटा मिला। और कभी किसी का ब्रेकअप हुआ तो एकदम देवदास में पेग पे पेग ले रहा है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप एक्चुअल में अपने आप को क्या बोल रहे हो, रादर देन दुनिया या बाहर वाले आपको क्या बोल रहे हैं। अगर दुनिया फेलियर बोल भी रही है आपको, मान लो पूरी दुनिया मिल के आपके पूरे घर में, दुनिया छोड़ो दुनिया को तो जानते भी नहीं है, या फिर दुनिया के पास इतना टाइम भी नहीं है। मान लो जितने आपके घर में लोग हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि तुम फेलियर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट आपको बोलने के लिए नहीं, बट आपको पता है कि आप में दम है, आप कुछ ना कुछ कर ही जाओगे। तो आपको ज़्यादा हो सकता है टाइम बिंग के लिए आपको इम्पैक्ट पड़े, कोई आपको बोले तो आप कोई ना कोई तरीका निकालोगे कैसे आपको इम्पैक्ट ना पड़े। बट आप इस ओवरथिंकिंग में नहीं जाओगे कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो आपने अपने आप को एक्चुअल में एक फेलियर नहीं माना है, राइट? और जब भी होता क्या है, हम किसी चीज़ के पीछे जितनी शिद्दत से पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें दर्द भी होता है, या फिर उतना ही ज़्यादा हमें रिग्रेट होता है। जैसे किसी ने 5 साल लगा दिया किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब जो रिग्रेट लेवल होगा, या फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरेगा, वो उतना ही प्रोपोर्शनैलिटी में गिरेगा। जैसे को दुनिया वाले या घर वाले बाद में बोलेंगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा। ये थॉट हमारे अंदर ही आ जाएगा कि मैं ये ही नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा? तो दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे अंदर ही आ जाएगा। तो अब क्या चीज़ को पकड़ना है, क्या चीज़ को छोड़ना है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ जिनके साथ आप रह रहे हो, जो आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हॉस्टल के मेंबर्स हैं, वो वही आपको उल्टा-उल्टा बोल रहे हैं, तो उस केस में क्या करें? ये मेरा पर्सनल मतलब व्यू पॉइंट है। अगर पकड़ना है किसी चीज़ को, तो आप इसको पकड़ के रखो कि मुझे अपने दम पे ही कुछ करना है, और मतलब मुझे जैसे मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि इतना अर्न करना है कि कभी किसी चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े। अर्न करना मेरे हिसाब से बुरा नहीं होता, और आप में काबिलियत होनी चाहिए अर्न करने के लिए, राइट? आप ये गोल लेके चल सकते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे होता है ना फ़िल्मी डायलॉग्स, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप उस व्यू पॉइंट, उस लेवल तक जा सकते हो, या उस लेवल तक आप जाने की कोशिश भी कर रहे हो, तो शायद आप सही डायरेक्शन में हो। अब
इस चीज़ को आप पकड़ के रख सकते हो कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। मुझे अपना बोझ किसी और के ऊपर नहीं डालना है। दूसरा ये कि ऐसा एक पॉइंट ज़रूर आएगा जब मैं जितना चाहूँ उतना, मतलब मुझे कभी भी प्राइस टैग तो चलिए ठीक है, मतलब खर्च करने से पहले एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे कभी किसी से सोचना नहीं पड़ेगा, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये अगर आप गोल को पकड़ के रखते हो, चाहे आपको जितना भी फेलियर मिलता है, चाहे आपको जितना भी कहते हैं ना सेटबैक्स मिलते हैं, आप किसी चीज़ को ट्राई करोगे, कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर आपने पकड़ के रखा है, तो आप एक ना एक दिन कहीं न कहीं से रास्ता निकाल ही लोगे। जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। और हर जो कोट होता है ना, उसके पीछे एक्चुअल में बहुत ही डीप मीनिंग होता है कि अगर आपको मतलब जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, वैसे तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे हम जा नहीं रहे या कोई जा नहीं रहा, बट अगर आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाना है, तो आप कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अगर आपको एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए। जैसे होता है ना, जब हम पानी के अंदर होते हैं और साँस अगर हमें चाहिए, तो फिर हम पूरा जान लगा देंगे या पूरा वो कर देंगे कि हमें बाहर निकलना है तो निकलना है, राइट? तो अब क्या है कि इसको आप पकड़ के रख सकते हो, मतलब इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? और बाकी जो जिसमें कि ठीक है जाने दो, मतलब जैसे कि हम कुछ भी काम अगर मान लो नया करते हैं, तो क्या होता है कि हो सकता है अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कभी अपने ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट पे या कुछ बेचने की कोशिश किया हो, या फिर कुछ भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ज़ोमैटो ये वो। आप क्या करोगे, आप जैसे ही लॉगिन करोगे ना, आपके पास भर के ऑर्डर्स आएँगे। मतलब स्टार्टिंग में कुछ मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपका आपका जो जो भी आपने आइटम जो है वो सेलेक्ट किया है, वो अगर थोड़ा-सा भी डिफरेंट है या थोड़ा-सा भी यूनिक है, उसमें थोड़ा-सा भी दम है ना, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आएँगे, राइट? स्टार्टिंग में, और फिर एकदम से हो जाएगा, तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया? जब वो अच्छा पीरियड चल रहा होगा, तो आप ढिंढोरा पीट दोगे पूरे आस-पास में फ्रेंड्स को, फैमिली को, देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने वो किया है। फिर जब वापस से वो लो होगा, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि हुआ क्या एक्चुअल में, ठीक है? तो क्या चीज़ है जो छोड़ना है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50-50% चांसेस है, हो सकता हो मैं इस काम को कर जाऊँ या हो सकता है इस काम को नहीं करूँ। या फिर आप माइंड में ये भी रख सकते हो यार, मतलब रिज़ल्ट का जो है ना, आप वो भी हटा सकते हो कि हाई प्रोबेबिलिटी ये काम मेरे से गड़बड़ी होना है। बट हाँ, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ और अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से करके आप कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे एक लेट गो करने वाला ज़्यादा बेटर रहेगा कि ठीक है, ये नहीं हुआ तो कुछ और, कुछ ये नहीं हुआ तो कुछ और, ये भी नहीं हुआ तो कुछ और, बट मुझे पता है जो मुझे फाइनल चाहिए, जहाँ मुझे फाइनल जाना है, वहाँ कहीं वहाँ पर कहीं न कहीं या किसी न किसी तरह से तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। कहते हैं ना, जिसको जो काम करना होता है वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है। थैंक यू।